अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 2 चीज़ों के हवाले से जिसको आप लोगों ने फ़ॉलो करना है जब सर्दी आती है। सर्दी के मौसम में इन 2 बातों को आपने फ़ॉलो करना है। कौन-सी 2 बातें हैं? वो बातें हम जानेंगे थोड़ी-सी देर बाद। पहले हम आते हैं आपके नोज़ के हवाले से बात करते हैं। आपके नोज़ में क्या होता है नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपके नोज़ को हवा आती है तो समझ लीजिए कि आपके पास डस्ट आया, उसके अंदर जो है कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरस भी उनमें आ गए, सपोज़ कीजिएगा। तो आपके नोज़ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने जो सर्कल बनाया हुआ है, फिर उसको मैंने ज़ूम किया हुआ है कि ये आपका नोज़ का अंदरूनी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे-ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। इन सेल्स के ऊपर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। जो कि आपके पास जो वायरस आया हुआ है या फिर बैक्टीरिया आया हुआ है, उसको फिर वो देखते हैं। वहाँ पर उनको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये वाले सेल्स जो हैं, एपिथेलियल सेल्स ये एक्टिव हो जाते हैं। इनके एक्टिव होने के बाद फिर क्या होता है, ये जब एक्टिव होते हैं तो फिर ये कुछ नए छोटे-छोटे से थैलिया बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं। उन वेसिकल्स के ऊपर भी यही रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स 3। तो ये रिसेप्टर्स इन सब के ऊपर होते हैं। अभी क्या होता है, जैसे ही कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया ने इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया, इनके एक्टिवेशन से ये छोटी-छोटी थैलियाँ बनी, उनके ऊपर भी ये रिसेप्टर फिर आ गए। ये रिसेप्टर आ गए। इस तरह से फिर क्या होता है, जो वायरस, जो बैक्टीरिया अंदर आ गया था, जिन्होंने एक्टिवेशन की थी, तो ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, ये फिर सामने आ जाते हैं उन बैक्टीरिया, उन वायरस के सामने। तो फिर क्या होता है, जब बैक्टीरिया और वायरस इनको देखते हैं तो इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। इनकी इंटरैक्शन इतनी आसानी से हो जाती है, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन इन छोटे-छोटे थैलियों पर काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टर होते हैं, तो जिनकी वजह से उन वायरसेस का इनके साथ फिर इंटरैक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा, जहाँ पर कोई चीज़ अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, मतलब आपके लिए ज़्यादा जहाँ जहाँ पर मतलब अच्छाई होती है, बेनिफिट्स होते हैं, आप उस तरफ जाते हैं। तो वायरस यूँ देखता है, ये बैक्टीरिया यूँ देखता है कि मेरे लिए अच्छाइयाँ और बेनिफिट्स जो हैं वो इस वाले थैले में है, बजाए कि इस थैले में। तो इसकी तरफ मूव करता है और इस तरह से इनकी आपस में इंटरैक्शन होती है और वो वायरस, वो बैक्टीरिया इनके अंदर चले जाते हैं। रिमेंबर गाइस, इन थैलियों में क्या होता है? इन थैलियों के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएनए होता है और इनके ऊपर जो है क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। इन आरएनए को ये लोग एंटी वायरल यूज़ कर सकते हैं। अभी होता क्या है, जब इन वायरसेस और बैक्टीरिया का आपस में इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन, तो इसके इंटरैक्शन से फिर क्या होता है, वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। अभी इसके अंदर चला गया, अभी इस सेल के अंदर, इस थैले के अंदर, इस वेसिकल के अंदर कुछ भी नहीं है माँ सिवाय आरएनए के। और वो आरएनए भी क्या है, बाय नेचर जो वो बनता है, उनके पास क्या है, एक फाइट का मैकेनिज्म होता है। तो ये फाइटिंग करता है और इन वायरसेस, इन बैक्टीरिया को ये तोड़ता है, खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता रहता है। ये एक नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म आपके पास आप अवेलेबल है। ये एक इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी आपकी, इनेट इम्यूनिटी कह दीजिएगा। तो ये आपकी अपनी इम्यूनिटी है जो इस तरह से काम करती है। वायरस, बैक्टीरिया आते हैं, इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, वो फिर नए वेसिकल्स बनाते हैं, उन वेसिकल्स के ऊपर वही रिसेप्टर होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और जैसे ही वो वायरस, बैक्टीरिया इनके अंदर जाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो आरएनए होता है इन छोटे-छोटे वेसिकल्स में, तो उन वेसिकल्स के ऊपर फिर क्या होता है, ये माइक्रो आरएनए के थ्रू उन बैक्टीरिया, उन वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। और इन द मीनवाइल जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं, इन माइक्रो आरएनए का एक और भी काम है कि ये फिर मैसेज को सेंड करते हैं दूसरे वेसिकल्स को या फिर अपने एपिथेलियल सेल्स को, मतलब इस तरह से सेल टू सेल जो है वो मैसेज जाता है और एक मजीद डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो शुरू होता जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास नाक ही में जो है एक सेल्स बनते हैं छोटे से, जिनको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स बोलते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल से बनते हैं। इन एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और इनके अंदर जो है माइक्रो आरएनए होते हैं, जिनके थ्रू ये फाइट करते हैं और आसानी से खात्मा कर लेते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया का। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ। नॉर्मल डिफेंसिव मैकेनिज्म होता क्या है, एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पर क्या हुआ कि वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं, इनको इन्वेड करते हैं, फिर तो आपको डिजीज होता है फिर उसके बाद। अभी जब सर्दी आती है, हमारे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, जब आपके पास सर्दी पहुंचेगी, तो सर्दी का मौसम पहुंचेगा, तो आपने क्या मैकेनिज्म अख्तियार करना है कि आप जरा इस इम्यूनिटी को जो है वो बरकरार रख सको। नंबर वन, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने कवर करो नोज को। तो नोज को कवर करोगे, टेम्परेचर बराबर रहेगा। तो टेम्परेचर जब कम होता है तो फिर क्या होता है,
सर्दी के मौसम में ये फिर इनका जो प्रोडक्शन है, इन एपिथेलियल सेल्स का प्रोडक्शन उसमें कमी आ जाती है, उसमें खराबी आ जाती है और आपके बहुत सारे जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन द मीनवाइल जब सर्दी आती है, सर्दी का मौसम होता है। तो सर्दी होगी, आपने इस इम्यून सिस्टम को बचाना है, अपने आप को ढकना है, अपने आप को ढकना है और साथ में जो धूप है उसको भी सीखना है। मतलब ये कि धूप की तरफ भी आपने जाना है, धूप भी आपने थोड़ा-सा लेना है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सूरज की रोशनी की बात कर रहा हूँ, विटामिन डी आपके लिए बनता है, तो वो विटामिन डी और प्लस आपका टेम्परेचर आप जब बरकरार रखते हैं, अपने मुँह को छुपाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। तो जब आप टेम्परेचर गिरने नहीं दोगे, आप असल में जब आपका टेम्परेचर माउथ का मतलब बात करूँ मैं इस पोर्शन का, नाक का टेम्परेचर अगर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो आपके यहाँ पर जो वेसिकल्स हैं, वो बनेंगे, सही से होंगे और बाहर से जो भी वायरस और बैक्टीरिया आएँगे, बिल्कुल वैसे के वैसे जिस तरह से गर्मी में होता था या पहले से आपके पास कंडीशन था, तो आपको ये फिर नुकसान नहीं पड़ेगा, मतलब आप डिज़ीज़ की तरफ नहीं जाओगे। आपको फिर वायरल अटैक से एक तरह से फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि आपने अपने सेल्स के लिए जो टेम्परेचर है वो बरकरार रख दिया है। तो टेम्परेचर को बरकरार रखिएगा, तो इस तरह से आप क्या होगे, उस डिज़ीज़ से सामना करोगे। बात को समराइज़ करते हैं। आपके नोज़ में क्या है? इम्यून सिस्टम है एक तरह से, ओके? ये इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है। सर्दी के मौसम में इस इम्यून सिस्टम का काम जो है वो कम हो जाता है, तो जिससे आपको कोल्ड जो है वो लगना आसानी से हो जाता है और आप डिज़ीज़ की तरफ आसानी से जा सकते हैं। आपको वायरल अटैक या जो बैक्टीरियल अटैक है वो आसानी से फिर हो सकता है क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, जो आपका फाइटिंग के लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए जो थैलियाँ हैं, जो सेल्स हैं जो काम करते हैं वो कम हो गए होते हैं बिकॉज़ ऑफ व्हाट? बिकॉज़ ऑफ द टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया है क्योंकि सर्दी है। तो उस सर्दी की वजह से, उस सर्द टेम्परेचर की वजह से आपके पास जो है वो फाइटिंग का मैकेनिज़्म नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लिए एक ऑप्शंस ढूँढने हैं कि आप इस तरह से करो कि आपने जो टेम्परेचर है ख़ास तौर पर नाक का, उसको आप मतलब एक तरीके से गर्म रख सको। तो जब गर्म होगा, तो फिर क्या होगा, ये जो मैकेनिज़्म है वो फिर वैसे के वैसे चलेगा। तो 2 बातें आप लोगों ने ज़हननशीन करनी है आप अगर आपने इम्यूनिटी को मतलब बरकरार रखना है सर्दी के मौसम में, नंबर 1 आपने अपने नाक को ढकना है। नंबर 2 आपने सन बाथ लेनी है। आई मीन कि आपने विटामिन डी जो है वो रिसीव करनी है फ्रॉम द सन। तो इस तरह से आप मेडिसिन की यूज़ से और आप इस तरह से वायरल के अटैक से जो है वो बच जाएँगे एंड यू विल बी हैविंग स्ट्रांग इम्यूनिटी और अल्लाह से दुआ करते रहिएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ माँगो मैं उसको सुनता हूँ। कबूल करने वाला जो है वो अल्लाह है। वेल दैट्स ऑल। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। ये भी आप लोग ज़हन में रख लें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह।